सभी सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े सीनियर सिटीजन और बुजुर्ग लोगों को हम बताने आए हैं कि आप लोगों को जो भ्रम हो गया था उस भ्रम को आप लोग दूर कर लीजिए। यदि मन में किसी भी प्रकार का संशय आपने जो है कि पाल रखा है तो उस संशय को आज अभी इसी वक्त जो है कि निकाल फेंकिए, क्योंकि अब यह तय हो चुका है सांसद हेमा मालिनी जी से हमारी बात के बाद कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि जो है कि बढ़ने जा रही है। इसे जो है कि अब कोई रोकने वाला नहीं, आपके खाते में भुगतान आएगा। अभी अभी ताजा अपडेट निकल कर प्रकाश में आए हैं। उन अपडेटों का अध्ययन करने के बाद और पूरा समीक्षा के बाद सरकार के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सरकारी अधिकारी, मंत्रालय के विभागों के सचिव और भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों से जो जानकारी प्रकाश में आ रही है, उससे क्लियर है कि सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोगों को जो है कि बड़ी राहत देते हुए ईपीएस 95 पेंशन की राशि पर जो है कि अंतिम निर्णय जो है कि हो चुका है और उसे जो है कि आपके अकाउंट से यानी कि खाते में भेजने की जो है कि प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो बिल्कुल जो है कि संशय में नहीं रहना है, बिल्कुल किसी प्रकार का जो है कि संदेह नहीं करना है कि राशि वृद्धि में कोई दिक्कत होगी। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्या अपडेट जो है कि वहां से आ रहा है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, जो कि लगातार विभागों के मंत्रालयों में संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनका कहना है कि ईपीएस 95 पर सरकार जो है कि पूरा मन बना चुकी है। पूरा जो है कि सरकार के अंदर जो है कि एक मत एक राय हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है कि निर्देश जो है कि पेंशन वृद्धि को लेकर स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि देश के करोड़ों मेहनत कर कर्मचारियों ने जवानी की सबसे कीमती साल जो है कि जो फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, कंपनियों में दिए, पसीना बहाए, मशीनों के साथ जिंदगी खपाई, यह सोचकर कि बुढ़ापे में सरकार और व्यवस्था उनका सहारा बनेगी। इसी भरोसे का नाम ईपीएस 95 पेंशन योजना है। इसी भरोसे का नाम ईपीएस 95 पेंशन योजना है। लेकिन जो है कि वे सभी लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है, और जो है कि सवाल भी बड़ा है कि 1000 से 3000 की पेंशन में कोई बुजुर्ग सम्मान से जी कैसे सकता है। क्या जो है कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, किराया, बिजली, पानी, इलाज का बोझ इतनी कम पेंशन में उठाया जा सकता है? यह कतई संभव नहीं है। इसी सवाल पर जो है कि आज बात किया गया है, आज जानकारी प्राप्त की गई है, और जो है कि इसी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे। और ईपीएस 95 पेंशन जो कि एक स्कीम नहीं, उन लाखों परिवारों की आखिरी उम्मीद भी है जिनके पास न जमीन है, न व्यापार है, न कोई दूसरी अस्थायी आय की व्यवस्था है। इस योजना के तहत कर्मचारियों ने सालों तक पीएफ में योगदान दिया, सरकार ने भी हिस्सा डाला और वादा भी किया कि रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलेगी। लेकिन समय बदला, महंगाई आसमान छूने लगी और पेंशन वहीं की वहीं ठहरी रही। इस बीच बुजुर्गों का जीवन बीतता गया। तब जाकर कमांडर अशोक ने जो है कि कमान संभाला और देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। और जो है कि दिल्ली के बुल्ढाना, महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। और आज हालात यह है कि दवा का एक पत्ता 200 से 250, 500 में मिलता है। अस्पताल की एक जांच 1000 से 3000 रुपए में होती है। राशन, गैस, दूध, सब्जी हर महीने महंगे हो रहे हैं और कई जगह 1000 से 2000 के बीच सिमटी हुई है। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, यह सम्मान और प्रतिष्ठा पर संकट है। पेंशनधारियों की सबसे बड़ी मांगे थी कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी को असंभव मांग नहीं कर रहे थे। उनकी जो है कि मांगे साफ, जायज और मानवीय है। उन्होंने मांग किया कि न्यूनतम पेंशन की राशि जो है कि निर्धारित की जाए, महंगाई भत्ता डीए लागू हो, मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले, परिवार पेंशन में सुधार हो और हर साल पेंशन की समीक्षा हो। ये मांगे सिर्फ कागजी नहीं है, जिंदगी बचाने की मांग थी। बुजुर्गों को सुरक्षित करना और उनके जीवन को बचाए रखने के लिए इतनी राशि तो न्यूनतम से न्यूनतम चाहिए ही चाहिए। और यही मांग जो है कि कमांडर अशोक के नेतृत्व में देश के रिटायर्ड कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के मजदूर बुजुर्गों ने किया। और देश भर में उठती आवाज, और दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता से लेकर चेन्नई, पटना से लेकर लखनऊ, भोपाल से लेकर जयपुर, हर जगह ईपीएस 95 पेंशनधारियों की आवाज गूंजती रही है। और कभी धरना, कभी ज्ञापन, कभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। बुजुर्ग हाथों में तख्तियां, आंखों में उम्मीद और दिल में एक सवाल
कि हमें हमारा हक कब मिलेगा लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पहुंचने का काम किया। सरकार ने माना कि ईपीएस 95 एक संवेदनशील मुद्दा है। समय समय पर बैठकों और समितियों की समीक्षा की बातें सामने आई। सरकार के सामने दो बड़ी जो है कि सच्चाइयां है, एक तरफ वित्तीय संतुलन, दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेवारी। ईपीएस 95 पेंशनधारी यह नहीं कहते कि सरकार का खजाना खाली कर दे, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि उन्हें जीने लायक पेंशन दी जाए। राजनीति नहीं, अब मानवता का सवाल यहाँ उठता है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को राजनीति से ऊपर रखकर सरकार देख रही है। यह किसी एक पार्टी, किसी एक राज्य, किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं है। यह उस व्यक्ति का मुद्दा है जो 60-65 साल की उम्र में काम करने की हालत में अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन खर्च उठाना उसकी मजबूरी है। दवाई के बगैर वह जी नहीं सकता। दूध, सब्जी, फल उसे चाहिए ही चाहिए। खाना और भोजन की व्यवस्था सबको चाहिए। अगर ईपीएस 95 पेंशन सम्मानजनक बढ़ोतरी जो सरकार कह रही है हो जाती है तो बुजुर्ग आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, बच्चों पर बोझ कम होने जा रहा है और इलाज समय पर हो पाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यह सिर्फ खर्च नहीं, यह निवेश है, समाज की स्थिरता है, संघर्ष की ताकत है। इतिहास गवाह है कि जो है कि संगठित शांतिपूर्ण संघर्ष का परिणाम जो है कि अच्छा ही निकलता है, जो कि अब निकल रहा है। और इसी को लेकर सरकार से जो है कि सूत्रों को अपडेट मिला है, जिसके बाद हम आपसे रूबरू हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशनधारी अब भी एकजुट है, जागरूक हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं। और सोशल मीडिया को लेकर हम जो है कि काफ़ी